अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, आप देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान में रखना है कि जो चीज़ आप मिला देंगे ना वो चीज़ बदल जाएगी, जो चीज़ आप नहीं मिलाएँगे वो नहीं बदलेगी। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर बने रहिए, आपसे पक्का क्वेश्चन होगा, पूरा अच्छे से सॉल्व होगा, गलती के चांसेस रहेंगे ही नहीं। बहुत तेज़ी में नीतू जी का उत्तर आता हुआ। सॉरी, बी आएगा, कोई बात नहीं नीतू जी, बी उत्तर आ जाएगा, आपने कह दिया तो। आपको पता है एनटीपीसी में टोटल 90 मिनट का टाइम होता है, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। नीतू जी हैं 30 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर देते हैं, 60 मिनट उनके बच जाते हैं। क्योंकि पढ़ाया क्या है ना, मैंने पढ़ाया है। दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:4। बी आ रहा है साक्षी जी का भी, बहुत बढ़िया। दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:4। यदि इनमें 78 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो पानी आप मिला रहे हैं तो पानी बदल जाएगा। देखिए यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ मिल्क आपने लिखा और यहाँ पर आपने लिख दिया वाटर। मिल्क और जो वाटर है ना उसका रेशो है 5:4, 5:4। फिर बाद में जो अनुपात आ जा रहा है वो कितना आ जा रहा है? 3:5। अब मुझे बताइए आपने मिलाया क्या है जी? पानी मिलाया। जो चीज़ आप मिलाएँगे वो चीज़ बदल जाएगी। तो दूध तो आपने मिलाया नहीं, तो दूध दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ ऊपर 5 है, यहाँ 3 है, तो दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या किया जाएगा मेरे दोस्तों? क्या किया जाएगा? ऊपर गुणा कर देता हूँ मैं 3 से और नीचे गुणा कर देता हूँ 5 से। देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा? 3 से जब आप 5 में गुणा करेंगे तो 15 हो गया और 5 से 3 में गुणा करेंगे 15 हो गया। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि दोनों जगह मिल्क सेम हो जाए, तो सेम हो गया। ऊपर 3 से गुणा करने पर और नीचे 5 से गुणा करने पे। अब गुणा करने के बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस तरफ, इस कोने में काफ़ी, ताकि स्पेस मिले थोड़ी। अब 3 से गुणा जब आप 5 में करेंगे तो कितना बनेगा मेरे भाई? 15। और 3 से 4 में गुणा करेंगे कितना बन जाएगा? 12। 5 से 3 में गुणा करेंगे बनेगा 15 और 5 से 5 में गुणा कर देंगे तो कितना बनेगा? 25। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यहाँ तक की बातचीत आपको बिल्कुल क्लियर होगी, कोई पंगा होगा नहीं। आगे बात करते हैं। अब मिल के देखिए दोनों जगह सेम हो चुका है, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है। जो हम चाह रहे थे वो हो गया है। इसके बाद इसके बाद क्या चाह रहा है कि 78 लीटर पानी आपने मिला दिया, 78 लीटर पानी और मिला दिया। तो मुझे बताइए 12 लीटर पानी था पहले, पहले था 12 लीटर पानी, अब हो चुका है पानी 25 लीटर। 12 लीटर पानी पहले था, अभी पानी हो चुका है 25 लीटर। इसका मतलब कितना मिलाया गया होगा जी? 12 से 25 होने का मतलब क्या 13 यूनिट मिलाया गया होगा? 13 यूनिट। यस, इज़ दैट क्लियर? 13 लीटर आपने मिलाया होगा। 13 की जगह क्वेश्चन कह रहा है 78 मिला रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है 78 मिला रहे हो। तो 13 यूनिट की वैल्यू है 78 लीटर, 78 लीटर। अगर 13 यूनिट 78 लीटर के बराबर, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 13 इचिंग 78, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6 लीटर। ठीक है? जैसे ही आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है, अब उन्होंने क्या पूछा है? तो मिश्रण की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब मिश्रण की आरंभिक मात्रा का मतलब क्या पूछा है? मिल्क और वाटर शुरुआत में कितना था? मिल्क और वाटर, दूध और पानी शुरुआत में कितना था? तो मुझे बताइए शुरुआत में मिक्सचर कितना था? मिक्सचर की बात करूँ स्टार्टिंग में, तो आपका जवाब होगा स्टार्टिंग में मिक्सचर 15 लीटर मिल्क था और 12 लीटर पानी था। तो दोनों मिलाकर कितना था जी? 15 प्लस 12 यूनिट, या मैं कह सकता हूँ 15 और 12 को जोड़ दें तो कितनी यूनिट है? 27 यूनिट। इंटू 1 यूनिट कितने के बराबर? 6 के बराबर, तो 27 में 6 से गुणा करेंगे। 6 से आते 42 की 2 कैरी 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 162 लीटर इज द राइट आंसर। क्या आप समझ पाए हैं बात को? मैंने क्या कह दिया? मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही कि जो चीज़ आप मिला देंगे वो बदल जाएगी, जो चीज़ आप नहीं मिलाएँगे उसका बदलने का कोई स्कोप नहीं है दूर-दूर तक। समझ आ रही बात? ठीक है, इस तरीके का ये पहला ही क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसे क्वेश्चन होंगे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज की स्लाइड मैंने नहीं बनाई है, तो पता नहीं। चलिए देखिए, आगे आएगा प्रश्न, देख लेता हूँ एक आध क्वेश्चन है या नहीं इसमें से।
ओके, इसमें दोनों मिला दी। इसको एक बार कर दीजिए, उन पे भी आ जाएंगे हम, पहले इसको करिए एक बार। ठीक है नीतू जो बहुत ही लल्लू सवाल था ये तो। 7:9। जी। सर इंग्लिश में थोड़ा कुछ है क्या? इंग्लिश में कुछ है क्या, देख लेते हैं। सी कह रहा है सभी। द रेशो, अरे एक सेकंड बता रहा हूँ इंग्लिश में क्या है। द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर 45 लीटर, इट इज 4:5 इफ मिल्क एंड है। ठीक ठीक गड़बड़ है दी केडी भाई, बता देता हूँ। इफ 15 लीटर मिल्क एंड 20 लीटर वाटर इज एडेड, देख लीजिए आप, करेक्ट कर लीजिए उसको। इफ 15 लीटर मिल्क, ठीक है आपने 15 लीटर मिल्क आपने ऐड करा और 20 लीटर वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। ओके ओके। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का सी आ रहा है। आरजे साक्षी पूजा सभी का ठीक है। आरडी दीपिका, अरे वाह, चलिए सभी का आंसर ठीक आ रहा है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखिए 45 लीटर का जो मिक्सचर था उसमें मिल्क और वाटर, मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी जो है उसका अनुपात कितना है, 4:5 है। दोनों मिलाकर कितना है, 4:5 है, तो दोनों मिला के 9 यूनिट है, 9 यूनिट। और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 यूनिट की वैल्यू है 45 लीटर, 45 लीटर। 7:9। ओके बहुत बढ़िया। 9 यूनिट की वैल्यू यदि 45 है तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी जी, 9×45, 5 लीटर, 5 टाइम्स कट जाएगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, 5 चौके 20, और यहाँ भी 5 से गुणा कर देंगे कितनी हो जाएगी, 25, मतलब 25। इज दैट क्लियर? ये स्टार्टिंग में ही था। अब आगे क्या हुआ इसके बाद, इसके बाद इन्होंने ये बोला है ए 15 लीटर मिल्क, मतलब 15 लीटर पानी मिला दिया, एंड 20 लीटर वाटर, एंड 20 लीटर वाटर, 20 लीटर पानी इन्होंने ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद देख लीजिए कितना आ रहा है, 20 और 15 कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा 35 लीटर का, और 25 और 20 कितने लीटर का हो जाएगा, 45 लीटर का। अब आप काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 से 7 बार कटता है और 5 से कटता है 9 बार, तो 7:9 किधर है, ये रहा सी ऑप्शन, सभी का बिल्कुल ठीक था। बहुत बढ़िया, ऐसे खतरनाक सवालों को भी आपने हल कर दिया। इसको नहीं करना है अभी, पहले इसको करिए फिर वो दूसरा बता दो। सी ऑप्शन बहुत नहीं बना। ठीक है आरजे, बहुत बढ़िया। अरे वाह, आरडी, नीतू, दीपिका, आरजे सभी का बिल्कुल ठीक है। 5:5। ठीक है रोहित जी, साक्षी सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। सीख गए हैं आप लोग इन चीजों को। दूध और पानी का अनुपात क्या था, 5:6। मिल्क और वाटर, मिल्क और जो वाटर है, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 5:6। ठीक है जी, मिल्क और वाटर का अनुपात क्या है, 5:6। दोनों मिलाकर कितना है, 11 यूनिट, और 11 यूनिट है ना, उसकी वैल्यू है 66 लीटर, 66 लीटर। अगर 11 यूनिट की वैल्यू 66 लीटर है, सी ठीक है, शिखा, ऋतु बिल्कुल ठीक है। 11 यूनिट की वैल्यू 66 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, अगर 1 की 6 है तो 5 की कितनी होगी, 30, और 6 की कितनी हो जाएगी, 36। यहाँ तक की बातचीत आपकी बिल्कुल ठीक होगी। ओके पूजा, सही, बिल्कुल ठीक है। आगे कहना चाह रहा है कि इसमें 18 लीटर पानी मिला दिया, 18 लीटर पानी मिला दिया, तो आपने 18 लीटर पानी मिला दिया। दूध आपने मिलाई नहीं तो दूध 0, तो दूध कितना हो जाएगा जी, 30 लीटर, और 36 18 कितना होगा, 54 होगा आई थिंक, है ना।
अगर हम 6 से काटते हैं तो 5 बार 6 से कट जाता है 9 बार, 6 नंबर चौगुन होता है तो 5:9 किधर है? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आपका जवाब जो था वो बिल्कुल सही था। नाइस। आगे बढ़े जी। कहाँ गया वो क्वेश्चन? हाँ ये वाला, इसको एक बार करके देखिए, एक बार आप पढ़िए फिर मैं बताता हूँ। अरे वाह, नीतू जी का बी आ चुका है, बहुत बढ़िया नीतू जी। आरजे का भी बी आ गया है और रितु जी का भी बी आ चुका है, बहुत बढ़िया। नमक व पानी के मिश्रण में 5% नमक है, यदि 20 लीटर पानी इवेपोरेट हो जाता है मतलब वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, जो आपके पास मिक्सचर था, बहुत बढ़िया। अब हमारे साथ तूफान भी जुड़ चुकी है, जो 72 क्वेश्चन करके आई है एक्यूरेसी के साथ। नमक व पानी के मिश्रण में 5% क्या है? नमक है, और 20 लीटर पानी क्या हो जाता है? वाष्पीकृत हो जाता है। तो नमक जो है वो 15% हो जाए। आरंभिक मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए, इतनी सी बात पूछ रहा है। ठीक है, ओके दीपक जी, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर आप नमक को रखेंगे तो क्या नमक भी वाष्पीकृत हो जाएगा या सिर्फ पानी ही वाष्पीकृत होगा? पानी के साथ साथ क्या नमक भी उड़ जाता है? नहीं उड़ता ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं उड़ता। क्योंकि अगर पानी के साथ साथ नमक भी उड़ता ना तो बारिश भी नमकीन होती, फिर नमकीन की जरूरत ही क्या थी? रिमझिम बारिश जो होती फिर वो नमकीन वाली बारिश होती, आप उसको रिमझिम वाली नहीं बोलते, आप बोलते नमकीन वाली बारिश है, फिर मजा आता ना। ठीक है, तो मतलब मैं कहना है चाह रहा हूँ, जो इवेपोरेट होगा केवल और केवल पानी इवेपोरेट होगा, नमक उतना ही रह जाएगा। नमक उतना ही रह जाएगा। अगर आपका शुरुआत में एक पैकेट नमक था तो बाद में भी एक पैकेट नमक ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो उसके अंदर जो पानी था वो क्या हो जाएगा? अब उड़ जाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी। अब ये कहना चाह रहा है कि नमक और पानी के मिश्रण में 5% क्या है? नमक है। 5% नमक है, यदि 20 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है। तो एक काम करिए, मिश्रण की आरंभिक मात्रा को आप x लीटर मान लीजिए। बहुत 3 तरीके से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को मैं। आप एक काम करिए, स्टार्टिंग जो मिक्सचर था, ओरिजिनल मिक्सचर लिख देता हूँ मैं, ओरिजिनल मिक्सचर। ठीक है, जो वास्तविक मिश्रण था वो x लीटर का था, ये आपने लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया। आपने क्या माना कि शुरुआत में जो आपका मिक्सचर था वो x लीटर का था। अच्छा, उसमें 5% नमक था। 5% क्या था जी? नमक था। 5% नमक था, तो आप कहेंगे x लीटर के मिक्सचर में 5% तो है नमक, तो आपने 5% हटाएगा तो नीचे आ जाएगा 100। अब बाद में भी नमक उतना ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ उड़ने की बारी किसकी है? सिर्फ पानी ही उड़ जाएगा, नमक तो उतना ही रहेगा। तो आप कहेंगे मिक्सचर था आपका पहले x लीटर का था, 20 लीटर पानी उड़ गया तो मिक्सचर आप कितना बचा? x - 20 बचा। उड़ा है कि नहीं उड़ा? 20 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया। वाष्पीकृत होने का मतलब अगर शुरुआत में x लीटर मिक्सचर था आपका, 20 लीटर वाष्पीकृत हो गया तो x - 20 बचा। तो उसमें नमक जो था वो 15% हो गया। अब जो है वो नमक कितना है? 15% है। 15% का मतलब 15/100। और एक बात आप बहुत अच्छे से क्या जानते हैं कि जितना नमक शुरुआत में था उतना ही नमक अभी भी है। जितना नमक शुरुआत में था उतना ही नमक अभी भी है, क्योंकि नमक नहीं उड़ने वाला है। इसलिए शुरुआत का नमक और बाद का नमक क्या है? सेम है। इसलिए हमने इक्वल का साइन लगा दिया। अब आप आराम से सॉल्व करेंगे, आप पाएंगे 100 से 100 कट जाएगा। 5 से कटे गए 3 बार शर्माते हुए, 3 बार कट गया जी। यहाँ सिर्फ बच गया x, और यहाँ से 3 का x में गुणा करूंगा बनेगा 3x, और 20 दिया कितना होगा? 60। x इधर चला जाएगा, x वालों को एक तरफ रखते हैं तो 3x में से 1x जाएगा तो क्या आएगा? 2x। 2x की वैल्यू है 60 लीटर। 2x की वैल्यू क्या है? 60 लीटर। अगर 2x की वैल्यू 60 लीटर है तो x की वैल्यू क्या होगी?
30 लीटर। और स्टार्टिंग वाला मिक्सचर ही आपसे पूछा, स्टार्टिंग वाला मिक्सचर आपने एक्सी मान के रखा, तो आपका आंसर 30 बिल्कुल ठीक है। 30 इज द राइट आंसर। 30 सभी का आंसर बिल्कुल सही था। अब मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ, एक बार आप इसको देखें, फिर दूसरा भी बताते हैं। रेशो से भी कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं रेशो से। चले जी, आपने देखा होगा बड़े ध्यान से इसको। सिर्फ नमक को ही मैंने स्टार्टिंग में और बाद में सेम कर दिया और कुछ भी नया नहीं करा। ये आया था ये क्वेश्चन? यस सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, फिर तो आपने कर दिया होगा। कर दिया था सर। बहुत बढ़िया। देखिए, सर टाइम बहुत ही कम रहता है इस एग्जाम में। अच्छा ऐसा, मुझे तो लगता है 90 मिनट पर्याप्त है। नहीं सर, ठीक है, नहीं कोई है। बात नहीं, प्रैक्टिस करते हैं आप। कोई बात नहीं, अगर आप हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े होते तो पक्का 100% आपको और फायदा होता और ज्यादा चीजें आपको फायदे में मिलती। ठीक है, तो क्लास का फायदा रहा आपको, फिर यस हमारा सर, क्या होता? क्लास का चलिए तो ठीक है, बहुत वेरी फायदा नाइस। रहा। चलिए ठीक है, आगे भी आपको फायदा मिलते रहेगा और आगे आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी के लिए। अब इस Thank- प्रश्न को दूसरे तरीके से एक बार और देखिए जी। नमक व पानी के मिश्रण में, आप क्लास के बाद मुझे बता दीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, तो ताकि रिव्यू कर पाए। नमक व पानी के मिश्रण में 5% क्या था? नमक है। 5% नमक है। यदि 20 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो नमक जो है वो 15% हो जाता है। तो आरंभिक मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए, ये बात आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, रेशो से अगर मैं निकालने की बात करूं, अनुपात से, तो आप कहेंगे 5%। 5% की वैल्यू क्या होती है? 1/20। 1/20 होता है। 5% बराबर कितना होता है? 1/20। फिर नमक का 15% हो गया जी। 15%, 15%। 15% क्या 3/20 होगा? अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो, सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/20। अब आप देखिए यहाँ पर मिल्क और वाटर की बात कर लेता हूँ। सॉरी, मिल्क वाटर नहीं, नमक मतलब सॉल्ट और ये वाटर। आप मुझे बताइए, 20 अगर टोटल है, 20 अगर टोटल है, 20 टोटल में से एक तो नमक है। 5% नमक है। 5% नमक का मतलब ये कि अगर 20 टोटल है, 20 में से एक नमक है, तो एक नमक हो गया, तो बाकी बचा 19 क्या होगा? पानी होगा। इतनी बात समझ आ रही है आपको? अब बाद में क्या हो रहा है? 15% नमक हो गया। 15% नमक होने का मतलब अगर 20 टोटल है, 20 टोटल है, उसमें से 3 नमक है, तो 3 क्या है? नमक है, तो बाकी बचा 17 क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। लेकिन आपको क्या बात पता है साथियों? आपको एक बात पता है कि नमक नहीं बदलेगा, नमक दोनों जगह सेम होना चाहिए, क्योंकि नमक तो उड़ नहीं रहा, सिर्फ पानी उड़ रहा है। पानी बदल जाएगा, पानी चेंज हो जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नमक नहीं बदलना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सॉल्ट जो है, नमक जो है वो 1 है, और यहाँ पर आयोडीन की मात्रा 3 है। तो आयोडीन की मात्रा दोनों जगह इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के लिए ऊपर आप करेंगे 3 से गुणा और नीचे आप कर देंगे 1 से गुणा। 3 से गुणा करने के बाद यहाँ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 3 और 19 या कितना होता है? 57। 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3, और 1 से गुणा करेंगे कितना आ गया? 17। इज दैट क्लियर? अब आप देख पा रहे हैं कि सॉल्ट मतलब नमक जो था पहले भी 3 है और अभी भी 3 है, दोनों जगह सेम हो चुका है। आगे बात कर लेते हैं। अब वाष्पीकृत कितना हो गया? पानी। पानी की बात करें तो पानी 57 था, अब हो गया है 17। 57 से 17 होने का मतलब क्या है मेरे दोस्त? कि 40 लीटर इवेपोरेट हुआ होगा 40 यूनिट। 57 से 17 हो गया, 40 कम हो गया, और क्वेश्चन में तो 20 ही कम हो रहा है, तो 40 की वैल्यू 20 लीटर है। 40 यूनिट की वैल्यू क्या है? 20 लीटर है। अगर 40 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर है, तो 1 यूनिट की क्या आधी हो जाएगी? 20/40। 20/40 का मतलब आधा, हाफ। समझ गए? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आधी, हाफ लीटर। अब इन्होंने पूछा मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताई, तो मिश्रण कितना था दोस्त? 3 और 57। मिक्सचर जो था 3 और 57 मतलब कितना था? 60 यूनिट था। 1 यूनिट आधे के बराबर, तो 60 यूनिट बराबर कितने का होगा? 30 के। मुझे लगता है पहले वाला तरीका ज्यादा ठीक था। पहले वाला तरीका ज्यादा ठीक था। जब मैं परसेंटेज में बताऊंगा ना, तो इसका एक और बेहतरीन तरीका और बताऊंगा, फिर आपको और मजा आएगा उसमें। फिलहाल आप इन्हीं पे कमांड करें, इन्हीं को आप सीखने का काम करें। मैं इसी जैसे एक आध क्वेश्चन और देखता हूँ, होगा। स्लाइड में आगे पीछे हो गए हैं, कोई बात नहीं, फिर भी हम देखें। ये आ गया, देखिए, ये वाला एक बार करके देखें, सेम क्वेश्चन है।
दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, एक दिन सिमिलरिटी की क्लास हम रख लेंगे, समरूपता त्रिभुज में जो सिमिलरिटी होती है उसकी क्लास रख लेंगे, क्योंकि सिमिलरिटी पे भी लगभग मैंने देखा है हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर पूछा जा रहा है होता बहुत आसान है, एक क्लास रख लेंगे उसमें ही सारा सब कुछ हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए वेरी नाइस, दीपक जी का उत्तर आ चुका है, बाकी लोग पता नहीं घोल में ही उलझ गए, घोल बनाने लग गए क्या? 4.7 4.7 सी कहा है, ओके ठीक है रोहित जी, और रितु जी ने भी सी कहा है। आरजे ने कहा है सी। शुक्ला जी आपने स्माइली क्यों बना लिया? चीनी और पानी के घोल में 12 लीटर, जो कि 12 लीटर का है, उसमें 4% चीनी है, 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया, तो शेष घोल में कितने परसेंट चीनी? अच्छा ऐसा परसेंटेज पूछ लिया, ओहो। बारह चौके 48, 4.8 और 2 लीटर उड़ गया 10, 4.7 आ रहा है। हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, इसलिए आपने ऐसा लिखा है, ओके ये भी ठीक है। चलिए मुझे बताइए, चीनी तो उड़ नहीं रही है ना, चीनी तो उतनी ही रहेगी, जो शक्कर है वो तो उतनी ही रह जाएगी। ए आ रहा है, चलिए ठीक है, ए ही आएगा मुझे लगता है ना? सी तो मुझे नहीं लग रहा कहीं से आ रहा है, वही मैं भी देख रहा हूँ। ए आ रहा है सभी का, ठीक है। साक्षी और दीपक जी ए कह रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। ओके ओके 3.8 कह रही हैं आरडी जी, ये भी ठीक है, मतलब 3 उत्तर आ रहा है आपके, किसी का 4.8 है, किसी का 3.8 है और किसका 4.7 है। आइए इसका डीएनए टेस्ट करते हैं, इस सवाल का देखते होंगे आप डीएनए टेस्ट। आपने देखा कि 12 लीटर का एक मिक्सचर था, उसमें 4% चीनी है, तो मुझे बताइए अगर मैं स्टार्टिंग में शुगर की बात करूं, शुगर कितना है ना? चीनी जो थी वो कितनी थी दोस्त? 12 लीटर का मिक्सचर था, 12 लीटर में 4% चीनी है, 4% का मतलब 4/100, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो 12 चौके 48 आ रहे हैं, 12 चौके 48 का मतलब 0.48 लीटर चीनी। बात समझ आ रही? 0.48 लीटर क्या थी? शुरुआत में चीनी थी, शुगर थी। मुझे बताइए शुगर तो उड़ी नहीं है, चीनी तो उड़ी नहीं है ना, तो चीनी जितनी थी अभी भी उतनी ही है, शक्कर जितनी थी, शक्कर की मात्रा जितनी पहले थी अभी भी उतनी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पानी उड़ गया है ना? ये तो उतनी ही अभी भी, आज भी उतनी है, आज भी ये वहीं के वहीं रह गए 0.48 लीटर, है ना? अब इन्होंने क्या किया, 2 लीटर पानी उड़ गया, तो मुझे बताइए 12 लीटर का मिक्सचर था पहले, 12 लीटर का मिक्सचर था, उसमें से 2 लीटर पानी उड़ चुका है। 12 लीटर में से 2 लीटर पानी उड़ जाने का मतलब ये है कि अब जो बचा है मिश्रण वो 10 लीटर का बचा है। समझ आ रही बात? 12 लीटर तो था मिक्सचर, 12 लीटर में से अब 2 लीटर यदि पानी उड़ चुका है, तो अब जो मिक्सचर बचा है वो बचा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं न्यू मिक्सचर, ताकि आप समझ पाए। न्यू मिक्सचर जो था 12 लीटर था पहले, और 2 लीटर वाटर उड़ गया, तो अब जो मिक्सचर बचा है वो कितना लिखा है? 12 माइनस 2 मतलब 10 लीटर। ठीक है, अब इसी में चीनी का परसेंटेज बताना है, लिख देंगे परसेंटेज शुगर इन न्यू मिक्सचर, परसेंटेज शुगर इन न्यू मिक्सचर, चीनी की मात्रा बताने ना मिश्रण में। तो मुझे बताए मिश्रण कितने का? 10 लीटर का, 10 लीटर में से चीनी कितनी है? 0.48, तो 0.48 को क्या लिख रहा हूँ मैं, आप समझ गए? 48 मैंने लिख दिया, तो नीचे मैं 100 लिख दूंगा। परसेंटेज चाहिए इसलिए आपने कर दिया 100 से गुणा, और आपका आंसर जो आएगा वो आएगा परसेंटेज में। आपका जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा? सर दोनों को इक्वल में लेके चलेंगे तो वॉरेज ही पड़ेगा ना सर। ओके पड़ जाएगा, कर देते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, और यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4.8%, वो भी कर सकते हैं, बताता हूँ मैं। 4.8% सभी का आ रहा है, ये ठीक है। ये तो मैं पहले ही समझ गया था, जैसे ही मैंने 12 चौके 48 देखा, 12 चौके 48 देखा तो मुझे 4.8 पता चल गया, 48 को 10 में से ही निकालना था, तो 4.8 वैसे ही खत्म था ये क्वेश्चन। उसके बाद भी इन्होंने गलत उत्तर बताया। इक्वल करके कह रहे हैं, इक्वल करके देख लेते हैं जी। 12 लीटर जो था, 12 लीटर था मिक्सचर, उसमें 4% चीनी थी, 4% चीनी का मतलब ये 4% चीनी मैंने लिख दिया 4/100। अब मिक्सचर जो है 2 लीटर उड़ा दिया तो 10 है, उसमें x% चीनी है,
x% क्या है दोस्तों? चीनी है। सॉल्व कर लेते हैं। चीनी मतलब वो चीनी नहीं जो आप समझ रहे हैं। तो 12 चौके कितना हो गया? 48 बराबर 10x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4.8। बताया था ना ये बेहतरीन तरीका है इक्वल करने वाला। शुगर जो है, चीनी जो है, वो दोनों जगह सेम है। तो 12 लीटर था मिक्सचर, 12 लीटर में से 4% चीनी थी, फिर 10 लीटर में x% चीनी है, तो आपने x की वैल्यू निकाल दी 4.8। तो ऐसे भी आ गया। तरीके बदल देने से क्वेश्चन का आंसर तो कभी नहीं बदलता है, अगर आप सही दिशा में हैं तो। ठीक है साहब, आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को करिए, सेम सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तरबूज का आपने देखा होगा कभी, अगर खाया होगा, वाटरमेलन, पानी पानी उसका भी आपने उड़ा दिया तो जो छिलका है, जो अंदर वाला जो फ्रूट वाला पार्ट है, वो बच जाता है। एक बार आप पढ़ के देखें, फिर मैं करवाता हूँ। सोलह। ठीक है, केडी भाई ने 16 उत्तर बताया, बहुत बढ़िया। सिक्सटी। 16 जी, बहुत बढ़िया। यस सर 16। 16 ही आ रहा है, तूफान का भी बहुत बढ़िया। ओके, सभी का आंसर 16 आ रहा है मुझे लगता है। ओके, साक्षी, दीपिका, बहुत बढ़िया। इतने कैसे पढ़ने लगे? दीपक जी का भी 16 आ गया आंसर। ओके, आरजे का भी सी आ रहा है। नीतू कहाँ की? नीतू का आंसर नहीं आया। नीतू ऑन करके सो गई है। 20 किलोग्राम तरबूज में 96% पानी है, 96% ताजे फ्रूट, ताजा तरबूज मतलब फ्रेश जो है, उसमें 96% वाटर है। कुछ समय बाद इसमें क्या है, 95% पानी रह जाता है। तो मुझे बताइए, एक चीज बताइए, सिर्फ पानी उड़ जाएगा ना तरबूज में से? जो फ्रूट वाला जो पार्ट है अंदर का जो रहता है, पता नहीं आप उसको क्या कहते हैं, तो वो तो रहेगा उतना ही, जितना पहले था उतना ही रहेगा, सिर्फ जो पानी। छिलका रहता है सर, बाकी का छिलका। हाँ, वही छिलका जो है। ओके, नहीं नहीं, वो नहीं वंदना जी, आप गलत समझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेम सेम रहेगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा, सिर्फ जो पानी वानी वाला पार्ट था वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आप मुझे बताइए, 20 किलोग्राम जो फ्रेश फ्रूट थे आपके, 20 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट थे, उसमें जो था 96% पानी है, तो बाकी बचा छिलका होगा। छिलका कितना बचा? 4%। 4% का मतलब हो गया 4/100। ये रहता है ये बहुत बढ़िया। 30 × 4/100 उन्होंने दिखाई दिया। लो, अब इसके बाद क्या हो गया कि 95% पानी रह गया। 95% पानी रह गया, तो आपको नहीं पता कितना है अब, तो आपने x मान लिया। x में 95% पानी है, इसका मतलब जो क्या बोलते हैं, 95% अगर पानी है, इसका मतलब ये कि जो तरबूज है, जो छिलके वाला पार्ट है, वो 5 होगा। 95 पानी है तो छिलका कितना हो जाएगा, 5% रहेगा। ये भी ठीक है। चलिए, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं आप इसको। आगे सिंप्लीफाई किया जाएगा तो आप पाएंगे 100 से 100 कट जाएगा शर्माते हुए, 5 से कट जाएगा 4 बार, तो 4 चौके कितने हो गया, 16। तो x की वैल्यू क्या, 16 kg आ गई। x बराबर ही तो आपने कहा था कि वर्तमान वजन निकाला, मतलब अभी पाला, x की वैल्यू चाहिए थी आपकी, तो 16 kg हो जाएगा। अगर इस सवाल में पूछ लेता पानी कितना उड़ गया, तो आप कह देंगे 4 किलोग्राम या 4 लीटर, है ना जी? क्योंकि वजन पहले 20 किलोग्राम था, अब 16 किलोग्राम बचा है, तो 4 किलोग्राम वाला पार्ट जो है वो उड़ चुका है। भी ठीक था। इस सवाल को देखिए एक बार, आप सेम क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें।
ओके, RDG का उत्तर ए आ चुका है, बहुत बढ़िया। साक्षी ने भी ए कहा है, 30। चलिए कहो तो बताऊं। ओके, दीपक जी का भी ए आ चुका है, वेरी नाइस। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं। पूजा का भी आ गया, बहुत बढ़िया पूजा जी। दीपक जी भी ए बता चुके हैं, बाकी सबके आंसर भी आ ही जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं। क्या था? ताजे फलों में 68% पानी था, मतलब जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं फ्रेश फ्रूट्स, और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स, सूखे फल। ताजे फल और सूखे फल। मुझे बताइए, ताजे फलों में 68% पानी है। 68% पानी का मतलब जो फल होगा, जो फ्रूट वाला पार्ट होगा, वो कितना होगा बताइए? 32% होगा क्या? 32%, बिल्कुल ठीक कहा। 32। यस, 32% फ्रूट हो जाएगा। अब यहाँ पर बाद में सूखे फलों में 20% पानी है। सूखे फलों में 20% पानी है, इसका मतलब 80% तो फ्रूट्स होगा। 80% क्या होगा? फ्रूट होगा, क्योंकि फ्रूट की ही क्वांटिटी सेम है। पानी तो इधर उधर चेंज हो रहा है, तो पानी पे हम काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे किस पर? फ्रूट पर काम करेंगे। जो अंदर वाला जो सूखा सूखा वाला पार्ट है, सिर्फ उस पर हमें काम करना है। अब शुरुआत में कितने थे फ्रेश फ्रूट? थे 75 किलोग्राम। ताजे फल थे वो कितने थे? 75 किलोग्राम। तो आपने कहा ठीक है, ताजे फल हो गए 75 किलोग्राम। ताजे फलों में जो फल वाला पार्ट है वो कितना था? 32%। तो आपने लिख दिया 32/100 बराबर होगा। अब ड्राई फ्रूट्स कितने बने? तो आप मान लो x केजी ड्राई फ्रूट्स बने। x केजी जो है वो सूखे फल बने, उसमें 20% पानी था, तो 80% जो सूखा वाला पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर आप कहेंगे 100 से 100 कट जाएगा, 16 दूनी 32 होता है और 16 पंचे होता है 80। 5 से कितनी बार कट जाएगा जी? 5 से 5 एकम 5 और 2 पचम 25, 15 बार कट जाएगा। और 15 दूनी कितना हो गया? 30 हो गया। तो क्या x की वैल्यू 30 केजी आ चुकी है? यस, x की वैल्यू 30 केजी आ चुकी है, तो 30 केजी ही आपका आंसर बिल्कुल ठीक था, है ना जी? सभी 30 केजी वालों का उत्तर बिल्कुल सही है। ओके, चलिए, तो मुझे लगता है आज की क्लास यहीं पर अपन रुकते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन है उनको कल करेंगे। कल ही चैप्टर भी खत्म कर देंगे लगभग हम। लगभग क्या, कल खत्म ही कर देंगे। उसके बाद से फिर एलिगेशन पढ़ा दूंगा मैं, 2 दिन एलिगेशन कर लेंगे। उसके बाद से 1 दिन सिमिलरिटी